आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। शिक्षकों के अवकाश स्वीकृति और निरस्त करने पर महानिदेशक की नजर। प्राइमरी व जूनियर स्कूलों को नए वर्ष में मिलेंगे दो टैबलेट। शिक्षकों के कैशलेस चिकित्सा आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है और वहीं पे मानव क्षमता का अपडेशन और बैकअप का कार्य पूर्ण हो चुका है। आइए दोस्तों खबरों को देखते हैं विस्तार से। दोस्तों अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी का आदेश है और यहाँ जनपदों के आप नाम देख रहे हैं जो कि संख्या में देखें तो 50 से अधिक जनपद हैं और यहाँ सभी जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को आदेश दिया गया है जो कि 26 दिसंबर 2022 को दिया गया है। इस आदेश के विषय की अगर हम बात करते हैं तो परिषदीय शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मियों के अवकाश प्रकरणों का मानव क्षमता पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से निस्तारित करने के संबंध में ये आदेश दिया गया है। दोस्तों इसकी मूल बातों की हम बात करें तो यहाँ पे जो अवकाश लिए गए हैं और कैंसिल किए गए हैं उसी प्रकरण पे है महानिदेशक महोदय की इस पे नजर है और ये कहते हैं कि एक दिवसीय अवकाश प्रकरणों को अवकाश आवेदनकर्ता कार्मिक के अनुरोध के क्रम में अवकाश तिथि को दोपहर 12 बजे के बाद अवकाश कैंसिल किया गया। कतिपय प्रकरणों में रात 10 बजे के बाद भी अवकाश कैंसिल किया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इससे प्रतीत होता है कि अवकाश उपभोग करने के बाद मानव क्षमता पोर्टल पर अवकाश कैंसिल किया गया है। इसमें संबंधित अवकाश आवेदनकर्ता कार्मिक तथा अवकाश कैंसिल करने वाले रिपोर्टिंग ऑफिसर की संलिप्तता प्रतीत होती है। उक्त स्थिति किसी भी रूप में स्वीकार योग्य नहीं है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में प्रकरणवार स्थिति स्पष्ट करते हुए आख्या दिनांक 5 जनवरी 2023 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। महोदय विजय किरण आनंद जी। तो दोस्तों यहाँ महानिदेशक महोदय का स्पष्ट तौर पे कहना यह है कि जिस दिन कार्मिक अवकाश ले रहा है उसी दिन उस अवकाश को उपभोग करने के बाद उसे पुनः कैंसिल किया जा रहा है। तो कहीं कहीं रिपोर्टिंग ऑफिसर और उनकी संलिप्तता यहाँ पे दिखाई जा रही है कि कहीं कहीं इन दोनों के सूझबूझ से ये कार्य हो रहा है और ये शक के दायरे में आ रहा है। उनकी नज़र यहाँ इन चीज़ों पर भी पड़ रही है। तो इसी संदर्भ में 5 जनवरी 2023 तक इसके बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसी से जुड़ा हुआ एक और आदेश इन्होंने दिया है, आइए इसे भी दिखाते हैं। दोस्तों महानिदेशक महोदय का दूसरा आदेश अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। जनपदों की यदि हम बात करें तो इन जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को आदेश दिया गया है। डेट की बात करें तो 26 दिसंबर 2022 वही डेट है और विषय की बात करें तो वही विषय भी है जो हम इसके पूर्व आपको बताए हैं। अब यहाँ मूल बिंदु पे आते हैं सीधे। यहाँ पे बताया गया है कि अवकाश प्रकरणों को निरर्थक कमेंट अंकित करते हुए रिजेक्ट किया गया है। यहाँ पे आगे बताया गया कि अवकाश प्रकरणों के निस्तारण में पारदर्शिता का अभाव प्रतीत होता है जो कि किसी भी रूप में स्वीकार योग्य नहीं। और यहाँ इस संदर्भ में भी 5 जनवरी 2023 तक इस संदर्भ का आख्या जो है मांग लिया गया है। तो यहाँ पे बात यह है दोस्तों कि अगर कोई रिपोर्टिंग ऑफिसर छुट्टी को कैंसिल करता है तो वहाँ पे कारण मेंशन करना होता है। तो जो भी कारण मेंशन किया गया है वो कहीं न कहीं निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं बनता है कि इस आधार पर आप छुट्टियों को कैंसिल करें। तो इस संदर्भ में भी यहाँ पे आख्या इन्होंने मांग ली है। तो कहीं न कहीं महानिदेशक महोदय की कड़ी नजर इन छुट्टियों के निस्तारण पर है और ये चीज यहाँ पे प्रकट हो जाती है। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। नए वर्ष 2023 में और स्मार्ट हो गई शिक्षा व्यवस्था। दो टैबलेट हर प्राइमरी और जूनियर स्कूल में पहुंचेंगे। बेसिक, जूनियर और माध्यमिक स्तर में पूरा जोर तकनीकी पर होगा। तो दोस्तों लखनऊ से खबर है 2023 में शिक्षा थोड़ी और स्मार्ट होगी। स्मार्ट क्लास, टैबलेट और कंप्यूटर लैब से पढ़ाई को दिलचस्प और रोचक बनाने के साथ ही पढ़ाई और स्कूलों की मॉनिटरिंग में भी तकनीकी का इस्तेमाल होगा। बेसिक, जूनियर और माध्यमिक में पूरा जोर तकनीकी पर होगा। यहाँ आगे बताया गया है कि अगले वर्ष सभी प्राइमरी व जूनियर स्कूलों में दो टैबलेट पहुंचेंगे जिसके फेस रीडिंग ऐप से हाजिरी की शुरुआत होगी। वहीं टैबलेट के माध्यम से पढ़ाई लिखाई भी स्मार्ट होगी। इसके अलावा प्रदेश के 18,000 परिषदीय स्कूलों में स्मार्ट क्लास चलेगी। वहीं माध्यमिक स्तर के 2,250 सरकारी स्कूलों में 10-10 कंप्यूटरों की लैब बनाई जाएगी। सभी केजीबीवी भी स्मार्ट क्लास से लैस होंगे। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से नया वर्ष पढ़ाई के दृष्टिकोण से काफी स्मार्ट और तकनीकी से परिपूर्ण हो जाएंगे। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज प्रताप सिंह बघेल जी का आदेश है और यह आदेश समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। यहाँ डेट की बात करते हैं तो 28/12/2022 को आदेश निर्गत किया गया है। इस आदेश के विषय की बात करें तो कैशलेस चिकित्सा सुविधा के बारे में यह आदेश दिया गया है और आप जानते हैं कि यही सुविधा राज्य कर्मचारियों को निःशुल्क दी जा रही है, लेकिन वहीं शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए इस वार्षिक प्रीमियम इस संदर्भ में ली जा रही है और इससे शिक्षकों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई है और इसी कारण से आवेदन की जो तिथि थी इसी महीने की 12 तारीख से और यहाँ पे 26 तारीख तक दी गई थी और इसकी हार्ड कॉपी जो खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा करनी थी वो 27 तारीख तक जमा करनी थी। लेकिन शिक्षकों ने इसमें रुचि बिल्कुल नहीं दिखाई है क्योंकि एक ऊंची प्रीमियम हर वर्ष शिक्षकों से लिया जा रहा है और सबसे बड़ा भेदभाव ये है कि राज्य कर्मचारियों को ये सुविधा निःशुल्क दी जा रही है, लेकिन इस सुविधा के लिए शिक्षकों से प्रीमियम वर्ष में पे कराया जा रहा है और इसीलिए शिक्षकों ने इसमें इंटरेस्ट कोई नहीं दिखाई है। और ऐसे में जब आवेदन नहीं हुआ है, बहुत ही न्यून आवेदन हुए हैं, इस संदर्भ में यहाँ पे डेट बढ़ा दी गई है और 10/1/2023 तक यानी कि अगले वर्ष जनवरी माह में
10 तारीख तक आवेदन की तिथि यहाँ बढ़ाई गई है और इसमें आवेदन करने की इच्छा जताई जा रही है कि जो भी इच्छुक शिक्षक साथी हों या फिर शिक्षकेतर कर्मचारी हों वो कैशलेस चिकित्सा के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इनको प्रीमियम पे करना होगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगली खबर को। दोस्तों अगली खबर मानव क्षमता पोर्टल से है और काफी दिनों से आप भी परेशान हैं, अपने अवकाश को निस्तारित नहीं कर पा रहे हैं, अटेंडेंस लॉक नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे में अच्छी खबर ये आ रही है कि जो मानव क्षमता पोर्टल का कार्य है वो लगभग पूर्ण हो चुका है। संभावना है कि कल से आपका मानव क्षमता पोर्टल सुचारू रूप से कार्य करना प्रारंभ कर दे। तो दोस्तों ये रहे अब तक के मुख्य समाचार। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। इस तरह के अपडेट से आप भी जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।